दोस्तों, एक कहावत है, जब बदलाव की हवा चलती है तो कुछ दिए बुझ जाते हैं, लेकिन कुछ मार्शल बनाकर जल उठते हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक इस कहावत को साकार करता दिख रहा है। भारत द्वारा विकसित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जो कि भारत की एक बड़ी सफलता की कहानी है, अब दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहा है। पीएम मोदी ने इस बैठक में न सिर्फ यूपीआई का जिक्र किया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे भारत ने यूएई के साथ इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब सवाल यह है कि क्या बाकी ब्रिक्स देश भी इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे? पीएम मोदी का यह कदम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला है। जब आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं तो दुनिया आपको फॉलो करती है, और यही हो रहा है ब्रिक्स के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में। पीएम मोदी ने स्वदेशी ई के लेन देन पर जोर दिया है, जिससे अमेरिकी डॉलर की पकड़ कमजोर की जा सके और ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिल सके। अक्सर कहा जाता है कि वैश्विक व्यापार अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है, लेकिन ब्रिक्स ने इस धारणा को चुनौती देने का मन बना लिया है। कज़न में हुए इस शिखर सम्मेलन में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसका उद्देश्य डॉलर की एकाधिकारिता को समाप्त कर अपने देश की मुद्राओं को मजबूत करना है। बदलाव तब आता है जब हम पुरानी सोच से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, और ब्रिक्स ने इसी सोच को अपनाते हुए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर जोर दिया है। इस नए दृष्टिकोण से न केवल ब्रिक्स देश की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, बल्कि वह वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार करके इसे और समावेशी और न्यायपूर्ण भी बना पाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह पहला कितनी सफल होती है, और क्या वास्तव में यह वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में बदलाव ला पाएगी। जहां इच्छा होती है वहां रास्ता भी होता है, और ब्रिक्स के इस महत्वपूर्ण फैसले ने वैश्विक शक्ति संतुलन को नया रूप देने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संतुलन को नया आयाम देना है। जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तो नए रास्ते तलाशने का समय आ जाता है, और ब्रिक्स देशों ने इसी सोच के साथ डॉलर के प्रभुत्व को कम करने का ऐलान किया है। अब ब्रिक्स देशों ने अपने व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। यह कदम न सिर्फ उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बाहरी आर्थिक झटकों से बचने के लिए उठाया गया है, बल्कि इन देशों के बीच आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करने के लिए भी है। कज़न डिक्लेरेशन में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हम ब्रिक्स देशों और उनके व्यापारिक साझेदारों के बीच वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का स्वागत करते हैं। इससे न केवल विदेशी दबाव कम होगा, बल्कि स्थिरता से निपटने में भी मदद मिलेगी। जब हम अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं तो हम अपने भविष्य को खुद आकर देते हैं, और यही सोच इस पहल के पीछे है। जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तो नए रास्ते तलाशने का समय आ जाता है, और ब्रिक्स देशों ने इसी सोच के साथ डॉलर के प्रभुत्व को कम करने का ऐलान किया है। अब ब्रिक्स देशों ने अपने व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। यह कदम न सिर्फ उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बाहरी आर्थिक शकों से बचने के लिए उठाया गया है, बल्कि इन देशों के बीच आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करने, सदस्य देशों के बीच लेन देन को सरल और सुगम बनाना है। इसके जरिए व्यापारिक बढ़ाव को कम करने की उम्मीद की जा रही है, जिस ब्रिक्स देश के आपसी व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो सकेंगे। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भविष्य में बड़ी सफलता की नींव रखता है, और यह कदम भी इस दिशा में है। साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक नब, जिसे ब्रिक्स देशों ने स्थापित किया है, इस पल में एक अहम भूमिका निभा रहा है, और इन देशों की आर्थिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, और सदस्य देशों के बीच सहयोग को और गहरा कर रहा है। यह बैंक आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहा है, जिससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। बदलाव का बीज वहीं पनपता है जहां नया दृष्टिकोण हो, और ब्रिक्स देश का यह प्रयास निसंदेह वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत है। सवाल यह उठ रहा है
कि क्या दुनिया के व्यापारिक लेन देन डॉलर का दबदबा अब समाप्त होने वाला है। भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देशों के नेतृत्व में यह कदम वैश्विक वित्तीय ढांचे को हिलाने की क्षमता रखता है। इस पूरी पल में भारत, रूस और चीन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन तीनों देशों ने एक साझा रणनीति तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने अपने वित्तीय लेन देन में डॉलर पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय मुद्राओं को प्राथमिकता देना है। और ब्रिक्स देशों की यह पहला वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ती नजर आ रही है। कजिन डिक्लेरेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रिक्स देश अब वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि इसे और अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाया जा सके। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके देश न केवल अपनी आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देंगे, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को भी बदलने में सक्षम होंगे। दोस्तों, जैसा कि पीएम मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वह न केवल भारत के यूपीआई को ब्रिक्स में एक मजबूती दे रहा है, बल्कि उन देशों के लिए भी एक बड़ा काउंटर तैयार कर रहा है जो अपनी मुद्रा की ताकत के बल पर दुनिया को दबाने की कोशिश करते हैं। ब्रिक्स देश के बीच डिजिटल लेन देन और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने से आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह कदम बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है, जिसे कई देशों में अपनाया जा चुका है। पिछले वर्ष पीएम मोदी ने यूएई के साथ मिलकर इसे वहां भी लॉन्च किया और अब यह पहला ब्रिक्स देश के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। और पीएम मोदी का यह कदम डिजिटल लेन देन और स्वदेशी ई को प्राथमिकता देते हुए ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति को और मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स देश का आकार और उनकी आर्थिक शक्ति इतनी बड़ी है कि इससे G5 और G7 जैसे शक्तिशाली समूहों के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। यही कारण है कि चाहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी का जोर इस बात पर है कि ब्रिक्स की आर्थिक ताकत को और आगे बढ़ाया जाए। विविधता हमारी ताकत है और हमारी दोस्ती हमारी शक्ति। यही विश्वास हमें आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रिक्स की यह पहला डॉलर के प्रभुत्व को कम कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।